गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे लीवरेज की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे अक्सर हम फॉर्मूले रट के सॉल्व करते हैं कि भाई ऑपरेटिंग लीवरेज होता है, फाइनेंशियल लीवरेज होता है और कंबाइंड लीवरेज होता है। इसके फॉर्मूले याद कर लें और क्वेश्चन हो जाएगा। फिर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस गलत करते हैं। चलिए, सही कर भी लिया तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है, शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, उसमें लीवरेज का क्या कंट्रीब्यूशन है उससे हम नहीं समझ पाएंगे। एक और चीज़, अगर हम लीवरेज का बेसिक कंसेप्ट समझ गए और कैसे ये वर्क करता है समझ गए तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे लिए केक वॉक है। उसके लिए हमें फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, इन जनरल लीवरेज का यूज़ हम मैग्नीफिकेशन के पर्पज़ से करते हैं, यानी जब हमें मैग्नीफाइड रिजल्ट चाहिए होते हैं कम एफर्ट में, तब हम बात करते हैं लीवरेज की। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसे मूव करने के लिए हमें 50 kg फोर्स की रिक्वायरमेंट है। इसे हिलाना है तो हमें 50 kg फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। इसके लिए मान लीजिए हम एक मशीन यूज़ करना चाहते हैं, एक सिंपल मशीन जो मैकेनिकल होगी। अब वो काम कैसे करेगी उसके लिए हम उसकी आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज को चेक करेंगे। देखिए, बहुत मुश्किल नहीं है, सुनने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है लेकिन इतना मुश्किल है नहीं है। एक सिंपल मशीन है और सिंपल मशीन दो में से एक काम करती है। एक तो कम है, या तो कम एफर्ट में मैग्नीफाइड रिजल्ट देगी या तो फिर काम को कम समय में करेगी। ये मशीन बेस्ड है एक रॉड पे जिसे हम लीवर भी बोलते हैं, और ये लीवर रेस्ट करता है एक पिवट पे जो एक फिक्स्ड फॉल्क्रम का पार्ट है। फॉल्क्रम का यह मतलब समझिए कोई भी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, इस पे ये बीम या रॉड या लीवर रेस्ट करती है। इसके एक साइड से हम एफर्ट देते हैं और एक साइड पे हमें जहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है वहाँ आउटपुट मिलता है। फॉल्क्रम से ई तक का बीच का जो डिस्टेंस है वो इनपुट एरिया है, या इस साइड को, इस डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं इनपुट। फॉल्क्रम से रेजिस्टेंस तक के बीच का जो डिस्टेंस है ये आउटपुट का डिस्टेंस है। अगर हमें पता करना हो कि ये मशीन क्या काम कर सकती है और किस एक्सटेंड तक इसकी एडवांटेजेस हम ले सकते हैं, तो हमें पता करनी चाहिए इसकी आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज। देखिए, सुनने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है, इनपुट और आउटपुट का रेशो है ये। इनपुट का मतलब है हमारा यहाँ पे इनपुट का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये 2 मीटर्स का डिस्टेंस है F से E तक का। इस तरह F से R तक का डिस्टेंस है 1 मीटर। तो आइए हमें यहाँ पे क्या होगा, 2 मीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर इज इक्वल टू व्हाट, 2। यानी ये मशीन आपके एफर्ट्स को मैग्नीफाई करती है 2 टाइम्स। अब इस मशीन को अगर हम अप्लाई करते हैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, तो रेजिस्टेंस वाला जो हिस्सा है, आउटपुट वाला जो साइड है, उसे हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट के नीचे। यहाँ पे रखेंगे हम फॉल्क्रम और इनपुट साइड से हम अप्लाई करेंगे फोर्स। अब कितनी फोर्स अप्लाई करें कि 50 kg फोर्स की रिक्वायरमेंट जहाँ पे है वो ऑब्जेक्ट ये मूव कर जाए। यहाँ पे हमें चाहिए 25 kg फोर्स। अगर हम यहाँ पे 25 kg फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये एफर्ट मैग्नीफाई हो जाएगा और मैग्नीफाई होके इस ऑब्जेक्ट को मूव कर देगा।
अब ये कैसे पॉसिबल है? देखिए 50 kg फोर्स मल्टीप्लाइड बाय, ये साइड है 1 मीटर, ये साइड है 2 मीटर, multiplied by 1 is equal to 25 kg F is required multiplied by 2 मीटर। बहुत सीधा और सिंपल हिसाब है ये। यहाँ पे हमने एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट को यूज़ किया फलक्रम की तरह इस मशीन में, और हमें मैग्नीफाइड रिजल्ट्स मिले। 2 टाइम्स मैग्नीफिकेशन हमारे एफर्ट्स का हो गया और ये ऑब्जेक्ट मूव कर गया। देखिए इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं, जिन्हें हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। कुछ होती हैं फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट या फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कुछ होते हैं फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट या फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो सकती है? भाई डेप्रिसिएशन हो गया मशीन पे। और क्या हो सकती है? सैलरीज, वेजेस की बात नहीं कर रहे हैं हम। ऑफिस का रेंट या फैक्ट्री का रेंट या कुछ और खर्चे, ये सब मिला के क्या होते हैं? फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसी तरह कुछ फिक्स्ड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी होते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इंटरेस्ट। ये रिलेटेड है ऑपरेशन से, ये रिलेटेड है कैपिटल स्ट्रक्चर से। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हैं हम लीवरेज के रूल को। ये हमारा लीवर है जहाँ पे हम एक साइड से एफर्ट देंगे और इधर हमें रिजल्ट मिलेगा। ये इनपुट एरिया, ये आउटपुट एरिया, और ये क्या है? फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मान लीजिए सेल्स में चेंज आया +10% और से 20%, और इस चेंज की वजह से ईबिट में चेंज आता है मान लीजिए 50%। इसका मतलब 2.5 ऑपरेटिंग लीवरेज है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। फॉर्मूले की बात बाद में करेंगे, सिंपल कंसेप्ट है परसेंटेज चेंज इन ईबिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। 50% divided by 20% in times 2.5। इसे बोलते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। चलिए फलक्रम के फॉर्म में अब हम ले रहे हैं फिक्स्ड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। लीवरेज के इनपुट साइड में एफर्ट देते हैं हम ईबिट। ईबिट में चेंज आया 50%। 50% ईबिट में चेंज आने पर ईपीएस में कितना चेंज आया? फॉर एग्जांपल 100%। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज
percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT. 100% divided by 50%, it will come to 2 times. किसी फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं है, मैग्नीफाइंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं. 20% सेल्स में चेंज आया, ईबिट में 50%. 2.5 डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, ईबिट में 50%, ईपीएस में 100%, DFL डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज 2 टाइम्स. चलिए अब बात करते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज. हम कंबाइंड लीवरेज भी निकालते हैं. सेम रूल अप्लाई करके देखेंगे. यहां पे फलक्रम क्या होगा? टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस फाइनेंशियल एक्सपेंसेस. एफर्ट में 20% सेल्स में चेंज आया, ईपीएस में कितना चेंज आया? 100%. ये कंबाइंड लीवरेज है. %, और से परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. इट विल कम टू 5. कैसे निकालते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज? DOL मल्टीप्लाइड बाय DFL. 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. इन फिक्स्ड ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के साथ रिस्क भी एसोसिएटेड हैं. यहाँ पे हम बात करते हैं बिजनेस रिस्क की और यहाँ पे हम बात करते हैं फाइनेंशियल रिस्क की. वो कैसे होंगे उसकी बात करेंगे. उससे पहले डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं. चलिए ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये अप्लाई होगा इस क्वेश्चन में फॉर्मूला. दूसरा इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी देखेंगे. चलिए ये क्वेश्चन है, ये आपका सिंपल कॉस्ट शीट है. ब्रेक इवन के अकॉर्डिंग सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस TFC इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. सेल्स को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस दे रखी है 100. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 60, देन कंट्रीब्यूशन 40. दो डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. लेवल ऑफ एक्टिविटी 1000 यूनिट्स है, सेलिंग प्राइस है 100, तो टोटल सेल्स कितनी होगी? 1 लाख. वेरिएबल कॉस्ट 60,000. टोटल कंट्रीब्यूशन 40,000. फिक्स कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दे रखी है 30,000. 30,000 डिडक्ट करेंगे तो EBIT आ रही है 10,000. बहुत सिंपल है. एक और लेवल ऑफ एक्टिविटी दे रखी है 2,000.
सेलिंग प्राइस 100, टोटल सेल्स कितनी होगी? सेल्स पर यूनिट कांस्टेंट होती है 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट कांस्टेंट होती है 1,20,000, कंट्रीब्यूशन 80,000। अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी फिक्स कॉस्ट, जो कि हमारा फलक्रम है। प्रॉफिट आ रहा है हमारा 50,000। यहाँ पे देखिए लेवल ऑफ एक्टिविटी 1000 से गई 2000 पे, टोटल सेल्स 1 लाख टू 2 लाख। कितना चेंज आया इसमें सर? 100%। प्रॉफिट, ऐसे हम यहाँ पे बोलेंगे ईबिट, पहले था 10,000, अब हो गया 50,000। कितना चेंज आया सर? 500%। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होगा सर? परसेंटेज चेंज इन ईबिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। 500% डिवाइडेड बाय 100%, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है 5। इजी है कि सर सिंपल एक ही लेवल ऑफ एक्टिविटी दे रखी होती तो फॉर्मूला यूज करते हैं हम, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबिट। क्यों करते हैं इसकी बात करेंगे डेरिवेशन के साथ। फिलहाल बात है अगर ये फलक्रम नहीं होता तब क्या होता? अगर ये फलक्रम नहीं होता तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना होता? 1। ऐसा क्यों होता सर? 30,000 को अलग कर दो, कंट्रीब्यूशन हमारा ईबिट हो जाएगा। सेल्स में कितना चेंज आ रहा है? बात कर रहे हैं विदाउट फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के। परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना आ रहा है? 1 लाख टू 2 लाख सर 100%। ओके, परसेंटेज चेंज इन ईबिट कितना है? जब फिक्स कॉस्ट नहीं है तो कंट्रीब्यूशन ही ईबिट है। कितना चेंज आ रहा है? 40 to 80,000, 100%। ओके, फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन ईबिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। 100/100 इज 1। अगर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 1 है, इसका मतलब कोई फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास नहीं है, यानी मैग्निफिकेशन ऑफ आउटपुट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ इफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज 1। यहाँ तक अगर क्लियर है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन करेंगे, जिसके बाद ऑपरेटिंग लीवरेज के क्वेश्चंस बहुत सिंपल हो जाएंगे। कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं लीवरेज के चैप्टर में जो अब तक हमने समझी नहीं है। एक बार समझ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि बिजनेस रिस्क क्या होता है और फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, और वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हमें फाइनेंशियल रिस्क कम लेना चाहिए या ऑपरेटिंग या बिजनेस रिस्क कम लेना चाहिए। यानी एक रैशनल अप्रोच भी हम देखेंगे।